हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर ज्योग्राफी चल रही है और मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्योग्राफी कंप्लीट आपको करनी है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे वर्षा, मानसून, वायुदाब, पेटिया और इसमें एल नीनो। तो इस सब इन्हें पढ़ने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, वो समझना बहुत जरूरी है। जिसमें आज हम पढ़ेंगे वायुदाब, तापमान और वायुदाब, पेटिया। ठीक है, उसके बाद हम वर्षा करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो नेक्स्ट वीडियो इसकी बना देंगे। और जो लोग नए हैं वो लोग जान लें कि हमारे चैनल पर सभी वीडियोस फ्री हैं, पूरा सब्जेक्ट मिलेगा। आप शुरू से एंड तक प्ले लिस्ट में जाए, सारे वीडियो देख लें। और ज्योग्राफी को अगर आपने पूरा देख लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। आपका कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स का गलत नहीं होगा। ये पूरा फास्टैग बैच है और इसमें यहाँ हम एग्जाम कवर कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी। ठीक है, और नहीं सॉरी, इसके अलावा और भी है यूपी पेट। तो इन सभी के एग्जाम्स के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी वीडियो बनाई गई है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो लगभग 80% आपके क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे। हो सके 100% भी मिल जाए या 70 या 60% मिल जाए, लेकिन इतना तो पक्का है कि लगभग 60% से ज़्यादा ही आप लोगों को मिलेंगे। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर लें, क्योंकि हम आप लोगों को जितना भी मटेरियल देते हैं सारा फ्री देते हैं। और बच्चों, ये है कि जो जिनकी आज स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है या जो मोटी मोटी फीस नहीं दे पाते, तो वो बिल्कुल पढ़ें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। और आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी मेहनत पर ध्यान दें। देखिए, परिस्थितियां बदलती हैं, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये परिस्थितियां भी बदल जाएगी, क्योंकि समय है वो हमेशा बदलता रहता है। आज मेरे पास ये बोर्ड है, कल हो सकेगा कि ये बोर्ड बदल जाए, कोई अच्छा डिजिटल बोर्ड आ जाएगा या फिर और हो सके उससे अच्छा आ जाएगा। तो अगर हम मेहनत करते हैं तो परिस्थितियां बदलती हैं। आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेहनत करिए और परिस्थितियां जरूर बदलेंगी और बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, आज नए टॉपिक का नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शॉर्ट में करेंगे। और एक चीज और है जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर जिन लोगों को डिटेल्ड क्लास करनी है तो वो इवनिंग का बैच ज्वाइन कर ले। बैच बिल्कुल फ्री है, शुरू से एंड तक सारी वीडियो आप देख लें। हर सब्जेक्ट की आप लोगों को वीडियो मिलेगी। बस आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले टॉपिक का नाम है, पहले देख लेते हैं वायुदाब, उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे तापमान। वायुदाब, ठीक है, तापमान भी इसके साथ ही कर देते हैं। तापमान दोनों एक दूसरे से रिलेट है। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमने वायुमंडल पढ़ा कि हमारा जो वायुमंडल है वो बहुत सारी गैसों से बना हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण है, जलवाष्प है। ये सारी गैसें मिलकर बनाती है हमारा वायुमंडल। अब ये जो जितनी गैसें हैं इन सब में ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं। और अगर ये कणों से मिलकर बनी हुई है तो उसमें कुछ भार भी होगा। और भार अगर है तो वो कहीं जहां भी पड़ता होगा तो वो बिल्कुल वहां उस पर एक दबाव डालता होगा, उसे बोलते हैं वायु दाब। अब जैसे मैं खड़ा हूं, बहुत सारे वायु के कण हैं, तो वो मेरे ऊपर दाब दिखाई दे रहा है। मेरे सिर पे भी दाब है, मेरे कंधे पे भी दाब है, इस टेबल पे भी दाब है, आपके ऊपर भी दाब है, लाइट्स के ऊपर भी दाब है, सबके ऊपर दाब है। लेकिन वो दाब हमें महसूस क्यों नहीं होता? तो इसका रीजन ये है कि अगर हमें दाब ऊपर से पड़ रहा है तो वायुमंडल बराबर में भी है तो वो नीचे से भी पड़ रहा है। ठीक है, कि हमारे दाब चारों तरफ से पड़ रहा है, तो इसलिए हम क्या हो रहे हैं कि ये बैलेंस हो रहा। ठीक, इसलिए हमें वायु दाब ज्यादा महसूस नहीं दे रहा। अब मान लो कि आप कहीं बैठे हो, कि जैसे बैठे हो और कोई आपके ऊपर कुछ सामान रख दे तो आपको दाब महसूस देगा। तो वो क्या होगा कि एक निश्चित एरिया का दाब होगा। तो इसीलिए हम वायु दाब की परिभाषा में क्या करते हैं, अगर आप वायु दाब करोगे यहाँ, देखो ये वीडियो शॉर्ट होगी, ज्यादा हम डिटेल से नहीं करेंगे, डिटेल से इसमें देख लो। वायु दाब का मतलब ये होगा किसी निश्चित, ये थोड़ा सा आप कर लेना, किसी निश्चित क्षेत्र पर, किसी निश्चित क्षेत्र पर वायु के स्तंभ के भार को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब कहते हैं, ये परिभाषा है। एक ये आप लोगों को लिख लेनी है कि मान लो कि मैं एक यहाँ खड़ा हूं, जैसे मैंने बैठे हुए व्यक्ति का अभी दिया था एग्जांपल। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और यहाँ से ऊपर तक जहां तक वायुमंडल है, इसका जितना भी स्तंभ होगा उसके ऊपर जो एक निश्चित क्षेत्र का वायु का जो दाब पड़ रहा होगा, प्रेशर पड़ रहा होगा,
तो वो वायु दाब जो होगा उसे बोलते हैं वायु दाब बोलते हैं। जो समस्त वायु का भार होता है उसे वायु दाब बोलते हैं। अब आप ये देख लो कि अगर वायु दाब हम यहाँ, मैंने बोला कि यहाँ है वायु दाब, समस्त भार ऊपर का नीचे है, तो सबसे अधिक वायु दाब कहाँ होगा? जो सबसे नीचे होगा। सबसे नीचे जो होगा एक, आप मान लो कि यही छोटा कि एक बंदे होते हैं, जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बचपन में खेलते थे, दाब देते थे, उसके ऊपर लेट जाते थे, तो जो सबसे निचला होता था उसमें सबसे ज्यादा दाब पड़ता था। तो ऐसा ही वायु दाब पे होगा। तो सबसे अधिक वायु दाब होगा वायुमंडल की सबसे निचली परतों में होगा, और सबसे निचली परतों में भी होगा कहाँ? समुद्र तल पर, क्योंकि उससे नीचे तो कुछ है नहीं। फिर आप, ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप सी में, पूछा गया है पिछले पैट में, पूछा गया है कि वायुमंडल का सबसे अधिक दाब निम्न में से किस क्षेत्र पर पड़ता है? तो आपको क्या करना, आंसर देना है कि समुद्र तल पर पड़ता है, ना कि पहाड़ों पर, पर्वतों पर या स्थल पर। ऐसा नहीं लगाओगे। और इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि जितने प्रीवियस ईयर के आए क्वेश्चन वो भी साथ साथ में आपको बताता चलूंगा, जिनके आने की संभावना है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ एक अगला फैक्ट आप यहाँ जोड़ लोगे, सबसे अधिक वायु दाब समुद्र तल पर पड़ता है। ठीक है, सबसे अधिक वायु दाब समुद्र तल पर पड़ता है। मैं लिखूंगा, थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसे सिंपल एक वर्ड लिखूंगा, आप खुद से लिख लेना। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ होगा? समुद्र तल पर पड़ेंगे। और जैसे ही आप नीचे से धीरे धीरे करके ऊपर जाते जाओगे वायु दाब कम होता चला जाएगा। तो इसीलिए पहाड़ों पर जो वायु दाब कम होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि आप जैसे ही 5500 मीटर की ऊंचाई के जाते हैं तो वहां सांस लेना मुश्किल होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, और वो लोग हाँफने लगते हैं, कभी कभी कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं। तो क्या कारण है? क्योंकि वहां वायु दाब कम है। और कभी तुमने देखा होगा कि ये साइंस में क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों पर जाने पर प्रेशर कुकर से ही खाना बनता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वायु दाब कम है। वायु दाब कम है तो थोड़ी ही कमी सेंटीग्रेड पे, कुछ ही सेंटीग्रेड तापमान पे, 80 पे या 70 पे पानी उबलने लगता है। तो इस कारण क्या होता है कि वहां कम दाब होता है और खाना नहीं बन पाता, इसलिए वहां प्रेशर कुकर से खाना बनाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, वायु दाब क्या है कि हमारे ऊपर पड़ने वाले समस्त गैसों के भार को हम क्या बोलते हैं? वायु दाब बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। और सबसे अधिक वायु दाब कहाँ होगा? समुद्र तल पर होगा। ये आप यहाँ ध्यान रखोगे। और एक चीज और ध्यान रखना, ये तुम्हारे यूपी के पटवारी में पूछा गया था कि कई स्थान दे दिए, जैसे एक पर्वत दिया, पठार दिया, और समुद्र तल दिया, और घाटी दी। सबसे अधिक जो वायु दाब है वो कहाँ होगा? ठीक है, तो सबसे अधिक वायु दाब आपको कहाँ लगाना है? समुद्र तल पर, एवरेज रूप में। ठीक है, एवरेज रूप में, आदर्श कंडीशन में। कभी कभी क्या होगा कि जैसे तापमान के बारे में मैं बताऊंगा अभी, घाटी का तापमान बहुत कम हो गया तो वहां वायु दाब बढ़ गया, तो समुद्र तल से ज्यादा हो गया वहां, तो वो एक्सेप्शन कंडीशन है। उनकी क्या कंडीशन है वो धीरे धीरे करके आगे जाके हम बात करते जाएंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे अधिक होगा यहाँ। अब देखते हैं तापमान इसे कैसे प्रभावित करता है। ठीक, अब ये जो गैसें जो होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है, और वो ऐसे घूमती रहती है, सर्कल करती रहती है। और एक चीज और थोड़ी सी सुन लो आप, कि किसी भी चीज का जब तुम ताप बढ़ाते हो तो उसका प्रसार होता है, आयतन बढ़ता है, वो चीज फैलती है। तो अगर तुम गैसों का तापमान बढ़ाओगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बढ़ेगी, उनके जो कण होंगे उनकी गति बढ़ेगी, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ऐसे होगा। तो इसीलिए तापमान बढ़ने से क्या होगा? तापमान जैसे ही बढ़ेगा तो वहां उस एरिया की जो गैसें होगी वो एक दूसरे से दूर हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। आसपास की गैसों से उसका घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो वो धीरे धीरे करके ऊपर उठ जाएगी। जब ऊपर उठेगी तो नीचे का एरिया क्या होगा कि खाली हो जाएगा, वहां का एरिया, तो वहां वायु दाब कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि तापमान अच्छा तापमान चलो लिख देते हैं यहाँ, बढ़ने पर वायु दाब कम होगा। ठीक है, वायु दाब कम होगा। अगर तापमान घटने पर ये जो वायु दाब है, वायु दाब अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर तुम कहोगे यहाँ ये तापमान है, तापमान, और ये वायु दाब है, अगर तुमने ये वायु दाब है,
ठीक है। अगर तुमने तापमान बढ़ाया तो वायु दाब कम होगा। कैसे कम होगा कि मान लो कि एक निश्चित एरिया है, यहाँ इस एरिया का तुमने तापमान बढ़ा दिया। तापमान बढ़ाने के बाद यहाँ क्या हुआ कि वायु के कण हैं यहाँ बहुत सारे। ताप बढ़ाने पर क्या होगा कि उनमें गति होगी, उनका आयतन होगा, आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो मतलब ये होगा कि वो फैल जाएगा। फैलेगा तो वो एक दूसरे से दूर दूर जाएगा। दूर दूर जाएगा तो वो आसपास की वायु से हल्की होगी तो वो ऊपर उठ जाएगी। जब यहाँ से वायु, अभी तो आपके ऊपर ऐसे दाब पड़ रहा है और आपने इसका ताप बढ़ा दिया, हल्की होगी वायु, तो फिर ये ऊपर उठनी होगी तो क्या होगा, वायु दाब कम होगा। अगर आपने इसका तापमान कम कर दिया तो आसपास की वायु भी और ऊपर की वायु भी ठंडी होकर कण एक दूसरे के पास आएंगे, ऐसे आ जाएंगे, उसके पास आएंगे। आप इसे ऐसे समझ लो कि मान लो कि कहीं आप लोगों के गर्मी है, गर्मी अगर होगी वहां तो आप ऐसे चौड़े होके रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल चौड़े होकर रहेंगे। दूर दूर कोई आपके पास ही बैठ जाएगा, उसे बोलेंगे आप थोड़ा दूर रहो, अभी गर्मी हो रही है। लेकिन कभी अगर सर्दी होगी तो सर्दी में क्या होगा, आप ऐसे सिकुड़ के बैठेंगे, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। आपके रूम में एसी होगी, एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो, आप बिल्कुल पास पास आते चले जाएंगे। क्योंकि तापमान घटने पर आपका जो एनर्जी है आप उसे इकट्ठी करते हैं, आप बिल्कुल पास आते हैं, आपका घनत्व घटता है। तो इसीलिए जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो आप दूर दूर हो जाओगे, और जैसे ही तापमान घटेगा आप पास पास आ जाओगे। पास आओगे का इसका मतलब होगा ताप बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा। एक चीज और आती है घनत्व, ठीक है। ये मैंने हालांकि पिछली वीडियो में बता दिया, अब थोड़ा सा और बता देता हूं। घनत्व का मतलब होता है किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या। तो जैसे मान लो हवा में है, उसमें उपस्थित कणों की संख्या है। आपने क्या किया कि उसका तापमान बढ़ा दिया, कण क्या हो गए कि वो दूर दूर, वो कणों ने गति करनी शुरू कर दी, वो एक दूसरे से दूर जाने शुरू हो गए, तो इसका मतलब उसका घनत्व कम हो गया। और अगर वो तुमने टेम्परेचर घटा दिया, वो एक दूसरे के पास आ गए, तो उसका घनत्व बढ़ गया। क्वेश्चन ये आया था कि अगर ए स्थान की वायु का घनत्व 2 है और सी स्थान की वायु का घनत्व 5 है, तो किस, सॉरी ये इकाई, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, मैं भी बताता हूं। इसने ये बताया था कि हाँ, उसकी जो सी इकाई, जो स्थान की वायु है, उसका घनत्व 5 है, तो किस वायु का किस स्थान पर वायु दाब अधिक होगा। तो 5 वाले पर का आंसर आयोग ने दिया था, तो वहां का अधिक होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि कण पास होंगे तो घनत्व बढ़ेगा, और कण दूर होंगे तो घनत्व घटेगा। तो यही तापमान और वायु दाब का डिफरेंस है, ये आप समझ गए होंगे। तो एक बार और बता दूं आपको, वायु दाब किसे बोलते हैं। वायु दाब बोलते हैं कि आपके ऊपर वायु के पड़ने वाले समस्त भार को वायु दाब बोलते हैं। लेकिन आप कभी क्या करते हैं कि उस जो भी स्थान पर जहां वायु दाब पड़ा हुआ है उसका तापमान बढ़ा देते हैं। जैसे ही तापमान बढ़ाओगे तो वायु के कण एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तापमान बढ़ने पर किसी भी पदार्थ का प्रसार होता है, वो बढ़ता है, फैलता है, यानी कि उसका आयतन बढ़ता है। तो इसी कारण क्या होता है कि वो एक दूसरे से दूर जाते हैं और वहां वायु दाब कम होता है, ठीक है। तो ये रहेगा। तो ये तो था इतना वायु दाब और ये तापमान। अब एक चीज और देख लो वायु दाब के बारे में। जैसे मान लो कि थोड़े से इसके फैक्ट लिख लो कि वायु दाब होता कितना है, कहाँ कहाँ कितना होता है। देखो, वायु दाब जो समुद्र तल पर होता है, इसके थोड़े से याद रखना, समुद्र तल पर जो वायु दाब होगा, तल पर ये 1.25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, सॉरी पर सेंटीमीटर वर्ग, प्रति सेंटीमीटर वर्ग होगा। और इसके अलावा एक फैक्ट और पूछा जाता है कि समुद्र तल पर वायु दाब होता कितना है। तो समुद्र तल पर, ये तो 1 सेंटीमीटर का आपने बता दिया। समुद्र तल पर जो वायु दाब, समुद्र तल पर ऐसे लिख देता हूं, ये समुद्र, ये तल, ये पर, वायु दाब जो होता है वो 1034 मिलीबार होता है, ठीक है, मिलीबार होता है। तो ये याद रखना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। अब देखते हैं आगे वायु दाब या हवा कैसे चलती है। हमेशा जैसे मैंने बताया था कि ये एक स्थान है, यहां भी वायु है, और एक स्थान ये है यहां, ये ए है, ये बी है यहां, ठीक है। दोनों का साइज बराबर कर देते हैं, ये ए है, ये बी है यहां।
आपने क्या किया कि इस वाले का तापमान बढ़ा दिया। आपने इसका जैसे ही तापमान बढ़ाया, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा इसका, ये तापमान बढ़ाया आप लोगों ने, तो इसका क्या हुआ कि वायु हल्की हुई, यहां से वायु यहां से ऊपर उठना शुरू हो गई। जैसे ही वायु ऊपर उठी हल्की हो गई, यहाँ जगह खाली हो गई। अब इसी जगह को भरने के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वायु आएगी, और वायु वहां से आएगी जहां वायु दाब अधिक होगा। तो मान लो कि इसका दाब तो अधिक है, फिलहाल टेम्परेचर मान लो, इसका तापमान कितना है, इसका तापमान मान लो अभी है 10 डिग्री, और इसका कितना हो गया, इसका हो गया इधर तापमान, इसका मान लो 20 डिग्री, ठीक है, इसका 10 डिग्री, इसका 20 डिग्री। तापमान ज्यादा है तो वायु हल्की होगी, ऊपर उठेगी, और तापमान कम है तो वायु दाब क्या होगा, नीचे आएगा। जब वो नीचे आएगी और यहां से वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी, तो इधर से वायु इधर चलना शुरू कर देगी। जब वायु यहां से इधर जाएगी, चलना शुरू करेगी, तो इसे ही बोलते हैं हम हवा। यही होती है हवा जो आप लोगों को महसूस देती है, ठीक है। तो इसका मतलब तापमान ज्यादा है तो वायु दाब कम होगा, क्या होगा, यहाँ वायु दाब कम, और यहां वायु दाब अधिक होगा। ये वायु दाब क्या होगा, अधिक होगा। एक बार और समझ लो, ये एक निश्चित एरिया है, इसका तापमान है 10 डिग्री। 10 डिग्री अगर तापमान कम है तो वायु दाब अधिक होगा, ठीक है। और ये दूसरा एरिया है, इसका तापमान कितना है कि 20 डिग्री है। 20 डिग्री है तो तब वायु दाब कम होगा, क्योंकि वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी यहाँ से, और वायु दाब कम होगा। और हमेशा एक चीज रट लो कि हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेगी। इसे हम बोलेंगे उच्च वायु दाब, यानी कि हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब बोलेंगे इसे हम, यानी कि है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं हाई प्रेशर। और इसे निम्न वायु दाब बोलेंगे, निम्न वायु दाब, यानी कि एलपी, लो प्रेशर। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा हवा चलेगी। अब ये हाई प्रेशर अलग अलग तरीके से बनता है, किस किस तरीके से बनता है वो सारी चीज अब इसमें हम यहाँ आगे करेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आप लोगों को समझने हैं। और देखो, अगर आप लोगों को ज्योग्राफी पूरी समझनी है, ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखिए कोई भी और वो बीच में से सोचो समझ में आ जाएगी, वो ऐसे नहीं आएगी। आपको शुरू से एंड तक सारी वीडियो देख ले, कंटिन्यू से देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप, हमारा नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप वो बिल्कुल जरूर पूछिए, और उसकी बिल्कुल पूरी हेल्प आप लोगों की जाएगी। चलिए, आज की तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो छोटी वीडियो बनाते हैं, हाँ इसमें कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर बाद ही अभी दूसरी वायु दाब पेटियों के नाम से एक आएगी वीडियो, तो अगर वो क्लास समझनी है तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या करना है मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। वायु दाब किसे बोलते हैं? वायु दाब बोलते हैं वायु का समस्त भार जो किसी स्थान पर पड़ता है, सो वायु दाब बोलते हैं। और वायु दाब का कारण जो अलग अलग जगह पर अलग अलग वायु दाब होता है, उसका कारण तापमान होता है। अगर किसी स्थान का आप लोगों ने तापमान बढ़ा दिया तो वहां तापमान बढ़ने से क्या होगा कि गैसों की गति बढ़ जाएगी, गैसों के कण एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दूर होने का मतलब होगा उसका आयतन बढ़ जाएगा, वो आसपास की वायु से हल्की होके ऊपर उठ जाएगी, हल्की होकर वहां से ऊपर उठेगी, और जैसे ही वो ऊपर उठेगी वो नीचे की जगह खाली हो जाएगी। आसपास के एरिया से हवा वायु वहां उस जगह को भरने के लिए आएगी, और वो अपेक्षा कर आती है किससे? हाई प्रेशर से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। जैसे ही वो उधर से इधर आएगी तो जब उसी गैसों के एक जगह से दूसरी जगह के जाने को ही हम हवा कहते हैं, वायु कहते हैं, जिसे आप लोग पढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि यहाँ ये एक एरिया है, ये एक निश्चित एरिया है इतना, यहाँ मान लो कि बहुत सारा मिलीबार, मान लो 2000 मिलीबार हो गए, हाँ एमबी तापमान हो गया, और इधर का तापमान जो हो गया वो 800 मिलीबार हो गया। अगर इतना डिफरेंस हो गया तो हवा इधर से बहुत तेज जाएगी, इसे कहेंगे हम तूफान। कभी कभी देखा होगा हवा बहुत तेजी से जाती है, तो इसका मतलब दो स्थानों के बीच का वायु दाब का अंतर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जितना भी अंतर होगा उतनी ही तेज हवा चलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि वायु दाब और तापमान आप लोग समझ गए होंगे, और अगली जो नेक्स्ट वीडियो है अभी आएगी उसमें आप लोग समझेंगे वायु दाब पेटियां, फिर उसके बाद हम समझेंगे वर्षा कैसे होती है, और अलग अलग स्थान पर अलग अलग वायु दाब क्यों होते हैं, और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है, कुछ पे वर्षा नहीं होती, उसका कारण क्या होता है, वो सारी चीजें हम समझते चलेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और बस आप लोगों से यही कहना है कि आप बिल्कुल जोश और हिम्मत के साथ लगे रहें। हम पूरी तरह आप लोगों के साथ हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या आपको इसमें प्रिंटेड मटेरियल चाहिए तो हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ ज्वाइन कर ले। फेसबुक पेज हमारे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, उसका लिंक भी मिल जाएगा। और नहीं तो आप सीधे जाके नेशनल एग्जाम से सेव वो अगर आप सर्च करोगे फेसबुक में, वहाँ भी आप लोगों को मिल जाएगा। और ये वीडियो 2 जगह मिलेगी। बस आपको क्या करना है कि हमारी वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करनी है और सभी लोगों तक पहुंचानी है। जो लोग फीस नहीं दे सकते, मोटे मोटी जो अच्छी बड़ी बड़ी कोचिंग्स में नहीं जा सकते, बिल्कुल कोचिंग्स का ही मटेरियल आप लोगों को यहाँ मिलेगा, वही क्वालिटी मिलेगी। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।